इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमको ही हमारे क्रियमाण का संग्रह संचित होकर प्रारब्धानुसार गतिमान किए रहता है। कभी गरुड़ जी ने अभिमान बना लिया होगा, भगवान उस अभिमान को खोवाना चाहते हैं, इसलिए नारद जी के द्वारा गरुड़ जी को बंधन मुक्त कराने हेतु भेजे। कोई भी व्यक्ति, ये विचित्र बात है, कोई भी व्यक्ति जब सक्षम हो और बड़ा कार्य करे तो वो किसी को बताता नहीं, उसके काम बताते हैं। परंतु व्यक्ति सक्षम नहीं है, अक्षम है, वह कार्य संपन्न कर लिया तो खुद ही बताता फिरता है। यही गरुड़ जी को आया। गरुड़ जी भगवान को बंधन मुक्त कर ही नहीं सकते, लेकिन भगवान ने ऐसी लीला रचा दी कि गरुड़ जी खुद ही सबको बताने लगे। खेद खिन्नित भाव से नारद जी के पास गए। आपने तो कहा भगवान को बंधन में बांधा है, मैंने भगवान का कोई प्रभाव नहीं देखा। तो मुझे संदेह हो गया कि भगवान हैं भी कि नहीं है। नारद जी बोले, लाला ऐसा है, तुम्हें हुआ तो कुछ नहीं हुआ, हमको भी बहु बार हो गया है। ऐसा करो, भगवान के बारे में व्यवस्थित मेरे पूज्य पिताजी को पता है, इसलिए आप ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक जाओ और उनसे अपने संशय का समाधान पाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, प्रश्न कहते भाई, ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो हम तो गणना करे करे परेशान हैं, काम बहुत है, थोड़ी व्यस्तता है। राम जी के बारे में ठीक प्रकार से भोलेनाथ जानते हैं, इसलिए आप भोलेनाथ के पास चले जाइए, भोलेनाथ आपको एकदम उचित मार्गदर्शन करेंगे। माँ भगवती पार्वती जी ने कहा प्रभु तो आपके पास आए तो आपने क्या किया? बोले कुछ नहीं किया। क्यों? आप तो भगवान की महिमा जानते हैं। बोले देवी मैं कैलाश से जा रहा था, कुबेर जी के यहाँ पंचायत थी, आप थी कैलाश पर, मार्ग में मिले तो प्रणाम किए, आशीर्वाद दिया। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, आप मिले हो मुझे मार्ग में, मिले हो गरुड़ मारग महू मोही, कौन बात समझावो तो ही। अब आपको मैं वहां भेजता हूं जहां राम जी की कथा निरंतर चलती है। मां श्रोता बड़ी अद्भुत है वो। मां ने कहा बाबा अरे आप तो 1 मिनट में राम जी की महिमा समझा देते हैं, 1 पल में समझा देते हैं, आपने उनको भुसुंडी जी के यहाँ क्यों भेजा? बाबा हंसे, बोले देवी कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खगही के भगवान की कृपा से मैं मर्म जान गया, अंदर क्या चल रहा है समझ गया। तो मैंने उनको भुसुंडी जी महाराज के यहाँ भेजा। क्यों भेजा? इसलिए ये भी पक्षी हैं, वो भी पक्षी हैं, उनकी बात इनको ठीक से समझ में आ जाएगी। बाबा कह रहे हैं सत्य तो वही है, परंतु जरा कथा के अंदर आप प्रवेश करिए। देखिए ये पक्षी राज हैं और भुसुंडी बाबा का स्वरूप कौवा का है। कौवा पक्षी नाम काक चांडाल,
कौवा चांडाल पक्षी माना जाता है। गोस्वामी जी ने बालकांड के प्रारंभ में लिखा, बायस पलिय अति अनुरागा होहि निरामिस कबहु की कागा। कौवा असन का शुद्ध कभी नहीं हो पाता है, तो वो चांडाल पक्षी हैं और वे राज पक्षी हैं। अब जब वहां जाकर उनके द्वारा कथा श्रवण करेंगे तब इनको भगवान की मेरे महिमा शीघ्र समझ में आ जाएगी। घरों में हम लोग नहीं करते, कोई बड़ा बच्चा यदि पढ़ने में कमजोर हो तो छोटा वाला तेज होता कहते हैं अरे शर्म करो, देखो उसको सब पहाड़ा याद है, तुम्हें 5 का भी नहीं याद। वैसे ये करना नहीं चाहिए, कभी भी छोटे बच्चे को दिखाकर बड़े को अपमानित नहीं करना चाहिए। क्यों? कब तक छोटे के साथ रहेंगे आप? कैसे अकेले पाएगा, ठुटकिया देगा, दोबारा सुनाना तो खैर नहीं तुम्हारी। हाँ? कर देते हैं, ठुनकिया देते हैं, अब वो क्या करते बच्चा घर चला आया। कभी और छोटे को दिखाकर बड़े को अपमानित करना ये अच्छा भी नहीं है, क्योंकि उसके मन में एक गांठ उत्पन्न होती है। प्रशंसा अच्छी बात है, सबकी बुद्धि अलग है, सबके विचार अलग हैं, सबका व्यवहार अलग है, सबका भाव अलग है। छोटे में श्रेष्ठत्व का संस्कार उपस्थित हो और बड़े में ममत्व का संस्कार व्यवस्थित हो, तब व्यवहार सिद्ध रहता है। ये सहज अवस्था है जी। भैया गरुण जी महाराज पधारे और भुसुंडी महाराज का आश्रम दर्शन पाए, दूर से पाए। देखिए स्थिति, दूर से पाए। भुसुंडी जी कथा प्रारंभ कर चुके हैं, मंगलाचरण हो चुका है, लेकिन जैसे महाराज आए, पक्षियों के राजा आए, ये व्यासपीठ की मर्यादा है। माँ जी के आने पर, गुरु जी के आने पर और राजा के आने पर व्यासपीठ उसका सम्मान करती, ये मर्यादा है। पंक्ति देखिए, आवत देखी सकल खग राजा हर्षउ बायस सहित अति आदर खगपति कर महाराज स्वागत पूछे सुवासन महाराज सब मंगल तो है। स्वतः स्फूर्त प्रेम को अनुराग कहते हैं। प्रेम पूरित होकर पूजन किया, पूजा प्रेम सहित ही करनी चाहिए। आंख बंद कर, प्रेम सहित, दुनिया नहीं। हम हमारे प्रभु भुसुंडी बाबा ने गरुड़ जी का प्रेम पूर्वक सादर पूजन किया, हाथ जोड़ लिए। अब देखिए, जिनको भ्रम था, संशय था, संदेह था, भगवान है नहीं है, अरे ऐसा हुआ तो नहीं है, अरे होते तो ऐसा होता नहीं, अनेक खेद खिन्नता। अब भुसुंडी जी ने सप्रेम क्या कहा, नाथ कृतार्थ भय मैं तव दर्शन खगरा
सुदेव प्रभुआ हे महाराज, हे पक्षीराज, आपके श्री राम कथा श्रवण हेतु आने से हम धन्य धन्य भय। श्रेष्ठ का आगमन सौभाग्य का परिचायक है। भुजुंडी बाबा कहते हैं, आप पक्षियों के राजा हैं, इतनी व्यस्तता है आपके पास, समय कहाँ है, परंतु आप आए, हम कृतकृत्य भय। आज्ञा करिए, मैं क्या सेवा में प्रस्तुत करूं। गरुड़ जी महाराज बोले, अरे मेरे आने से आप धन्य नहीं भय, सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन यही कह स्तुति सादर निज मुख आप मेरे आने से धन्य नहीं है महाराज, अब तो स्वनाम धन्य है। क्यों? व्यक्ति वो बड़ा नहीं है जो अपने बारे में खुद ही बता रहा है, व्यक्ति वो बड़ा है जिसके बारे में कोई बड़ा कह रहा है कि वो बड़ा है। श्रेष्ठत्व जब प्रमाणित करता है कि नहीं आप तो बड़े हैं, आप सरल हैं, आप सज्जन हैं, आप साधक हैं, आप भगत हैं। गरुड़ जी कहते हैं, हे भुसुंडी बाबा, आप स्वनाम धन यूं नहीं है, आप बड़े हैं ही क्योंकि आपकी प्रशंसा भूत भावन भगवान शिव ने की, जिनको तीनों लोग 14 भुवन मानता। जय ही कहे स्तुति सादर निज मुख अब गरुड़ जी महाराज ने सोचा, यदि मैं इनको अवसर दूंगा तो मेरी और प्रशंसा करेंगे। सामान्य मनुष्य का स्वभाव है उसके कान अपनी प्रशंसा सुने बिना तड़पड़ाते रहते हैं। सामान्य आदमी दिन भर में 23 बार वाह 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 कान में चाहता है, बड़े अच्छे हैं आप, भले खराब हो, भले झूठ बोलते हो, कह रहे हो आप हरिचंद के बाद आपे का नंबर। ये कान की ये बीमारी है, कान केवल प्रशंसा सुनना चाहते हैं, आंख दृश्य कैसा दर्शन करना चाहती है। मेरे बारे में मैं जानता हूं, आपके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन गरुड़ जी महाराज ने देखा, यदि मैं भुसुंडी जी को कुछ नहीं कहूंगा तो मेरी पुनः प्रशंसा करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।